ऐसा ना हो कि 50 जूते पड़े इनको, वो नुमाइंदगी की जरूरत है। और बस ये है ना, मेरी मर्जी वो चल रही है, मेरी मर्जी। अब जेके बैंक की जो एम्प्लॉय वो बच्चा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए आप, एक डाटा के हिसाब से 21.6% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बदतर। तो से 50 जूते पड़ेंगे इनको। और ये 50 सीटों की बातें करते हैं ना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना बंद कर दें, आपका सुपड़ा साफ हो गया जमीनी तौर पर। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है जब बरी इनके जुबान में कहूं तो सुबुर्दे खाक हो गया। वो माध्यम से सोमिल जितने भी एंटी नेशनल्स है ना, इनको बताना चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी के अंदर जो राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी है उसके दिल में जनरल बिपिन रावत जिंदा है। खबरदार, ये एक जनरल बिपिन रावत नहीं शहीद हुए, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में जनरल बिपिन रावत हैं। अगर आप ऐसी तो साहस करेंगे दोबारा तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और आपका जो अस्तित्व है ना इस देश से मिटा। नाम हमने डाला जेसीबी पार्टी, जेसीबी चलाओ, बस लोगों को ट्रैम्पल करो, लोगों के घर मकान तोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू और कश्मीर के बीच में विधानसभा चुनावों का इंतजार किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फिर डिसाइड होगा इलेक्शंस कब होंगे। लेकिन डिलिमिटेशन की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो अब तक कुछ श्योर नहीं है कि मार्च तक भी वो रिपोर्ट आ पाएगी, क्योंकि रिसेंटली जो एमओएस होम है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली इसके ऊपर कुछ नहीं कहा। और इलेक्शंस की अगर बात की जाए तो लगता है कि 2022 के बीच में भी कहीं इलेक्शन डिले ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की इंडिकेशन आ रही हैं। गगन प्रताप सिंह हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कतावर नेता हैं और अक्सर हम बर्निंग इश्यूज के ऊपर इनके साथ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका गगन जी स्वागत। नमस्कार सोमिल जी। डिलिमिटेशन पैनल जम्मू कश्मीर आया था, उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि वो जो रिपोर्ट है उसको ड्राफ्ट किया जाएगा और जल्द पब्लिक डोमेन के बीच में उसको रिलीज किया जाएगा। क्या लगता है कि इलेक्शंस जो आपको लग रहा है कि आसार है भी इलेक्शंस के या नहीं, या कहीं डिले ना हो जाए? जम्मू कश्मीर को जो है सोमिल लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रखा जा रहा है। अगर मैं यूं कहूं कि जो डेमोक्रेसी है उसको ट्रैम्पल किया जा रहा है, उसको पैरों तले कुचला जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। 2020 मार्च 6 को रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और अपने पूरे 1 साल के कार्यकाल के लिए उसका गठन हुआ था। और उस एक साल के कार्यकाल में कुछ हुआ ही नहीं। कोविड का बहाना दे दिया गया, चुनाव तो करा दिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट्स में इलेक्शन कोविड के दौरान, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का फैसला जम्मू कश्मीर के पारिसमन के लिए नहीं आया और एक्सटेंशन उसको मिल गई। अब ये एक्सटेंशन जो है 6 मार्च 2022 तक जो है दे दी गई। जमीनी तौर पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, 2002 में जब जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था तो पूरी 28 स्टेट्स के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर 4121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और 540 के करीब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की परिसीमन किया गया 4 साल के अंदर, विद इन 4 ईयर्स। कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी। मैं सवाल ये डिलिमिटेशन कमीशन से भी पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार से भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप 90 सीटों का पारिसीमन 21 महीने में नहीं कर पाए। आज 21 महीने हो गए हैं डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुए, नतीजा कुछ भी नहीं है। क्या कारण रहे कि आपने जम्मू कश्मीर का 90 सीटों का जो पारिसीमन करना था उसमें आप पूरी तरह विफल रहे? मंशा यह है सोमिल, द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट वांट द पॉपुलर गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज द रियल मोटिव। जमहूरियत की बात अगर की जाए या डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं उसकी बात की जाए तो उसकी एक खूबसूरती यही है कि हर एक व्यक्ति को राइट है बोलने का और उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल सेटअप होने का यहाँ पर जो एक इस चीज के बीच में देखा जाता है। जम्मू और कश्मीर के बीच में हमें ठीक से याद है कि 2018 के बीच में असेंबली डिसॉल्व हुई थी और उसके बाद कई सारी उथल पुथल रही जम्मू एंड कश्मीर के बीच में
और पॉलिटिकल सेटअप नहीं होने की वजह से एक आम आदमी की रीच जो है वो नहीं हो पा रही। और या अगर गवर्नेंस की बात की जाए, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि गुड गवर्नेंस की वो बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस जो है वो डगमगाती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है कि कितनी नीड ऑफ द आवर है, इलेक्शन होना कितनी जरूरत है और एक आम आदमी कितना इंतजार कर रहा है? देखिए, हिंदुस्तान जो है श्राइन ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है। दुनिया में दो ही पॉपुलर डेमोक्रेसीज हैं, एक भारत की और एक अमेरिका की। लेकिन अब भारत के अंदर देख लीजिए, डेमोक्रेसी को तो कुचला जा रहा है, जहां आप हर जगह इलेक्शंस करवा रहे हैं। और कितनी हैरानी की बात है, जब डीडीसी की इलेक्शन होनी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, 280 सीटों का जो परिसीमन किया गया, एक हफ्ता लगा इनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। हर डिस्ट्रिक्ट में 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और 20 डिस्ट्रिक्ट में 280 डीडीसी की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का गठन हो गया, एक हफ्ते के अंदर हो गया। पेपर वर्क तो सारा हो गया ना, तो पेपर वर्क तो हुआ है, तो आपको क्यों समय लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों की परिसीमन करने में? मंशा क्लियर है, द गवर्नमेंट डजंट वांट द इलेक्शंस टू टेक प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। एक ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है, ठीक कहा आपने सोमिल, लोगों की नीची नहीं, लोगों को अपने इलेक्टेड नुमाइंदों की जरूरत है। और जो ब्यूरोक्रेट्स है तो कोई कनेक्ट ही नहीं है लोगों के साथ, उनका कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, कोई दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद द वोज ऑफ द पीपल, दे आर अनेबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। लोगों को नुमाइंदगी की जरूरत है। और बस ये है ना, मेरी मर्जी वो चल रही है, मेरी मर्जी। एक डिक्टेटोरियल सरकार चल रहा है, जब चलाई जा रही है, प्रॉक्सी रूल चल रहा है यहां पे, और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, कायाकल्प हो जाएगी। कुछ भी जमीनी तौर पर आप मुझे बताइए, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे बताइएगा। नौकरियां कहां हैं बच्चों के लिए, यूथ के लिए? आज व्यापारी परेशान है, आज किसान परेशान है, आज युवा परेशान है, आज छात्र परेशान है, हर वर्ग परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए आप, एक डाटा के हिसाब से 21.6% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बदतर। और एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक जमहूरियत के अंदर जो है एक लोकतांत्रिक सरकार बहाल ना हो। रिसेंटली एक तमिलनाडु में इंसिडेंट हुआ जिसमें एक चॉपर क्रैश हुआ और हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, उनकी धर्मपत्नी भी उसी क्रैश के बीच में उनकी मृत्यु हो गई और अन्य जो ऑफिसर्स थे और उनके पीएसओस थे उनकी उसमें जान चली गई। जहां पूरा देश एक तरफ देश की आंखें नम थी, रो रहा था, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग या फिर यूं कहें कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स इस तरह के मैसेजेस कर रहे थे या इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे जिससे हर भारतीय के सेंटीमेंट हर्ट हो रहे थे। हालांकि एक्शन भी लिया गया, मैसिव एक्शन भी लिया गया, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह का एक्शन अभी भी लेने की जरूरत है? देखिए, बड़ा दुखद है, भारत ने अपने 13 सपूतों को खोया है, जिसमें से हमारे जो शहीद हो गए हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनका शोक की उनके जो वो शहीद हुए हैं उस पर अपना दुख प्रकट करता हूं। और साथ में ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे एलिमेंट सक्रिय हैं जिनको डर नाम की चीज का अभी एहसास नहीं है। और ये जो डर है ना, ये तब बनाया जा सकता है जब एक दृढ़ संकल्प वाली सरकार हो, एक जिससे ऐसे एलिमेंट्स को खौफ खाना चाहिए। लेकिन यहां पर फ्री फॉर ऑल सिचुएशन, कहां लिया गया एक्शन मुझे बताइए? राजौरी में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, बिल्कुल, लेकिन एक प्रैग्मेटिक एक्शन लेने की जरूरत है। ये इज टिप ऑफ एन आइसबर्ग। एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एक एम्प्लॉय बिल्कुल लिया गया, उसको सस्पेंड भी किया गया। पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स है। और जो ऐसे इवेंट्स के ऊपर जब ये व्यंग्य करते हैं तो ये एक सेडिशन से कम नहीं है। तो जो सेडिशन की सजा होती है ना, वो इन लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे तमिल, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में हो। कुछ लोग इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं उनके समर्थन पे आ जाते हैं और वो कहते हैं बच्चों से गलती हो गई है, उनको माफ कर दिया जाए, एक चांस दे दिया जाए। ये कोई बच्चे नहीं है। अब जेके बैंक की जो एम्प्लॉय वो बच्चा नहीं है। जब आप फेसबुक में अपना अकाउंट खोलते हैं ना, तो उसमें आप खुद डिक्लेयर करते हैं यूर 18+, तभी वो अकाउंट खुलता है। नहीं, ये लेकिन इशारा जो मैं कर रहा हूं, जो वो लास्ट क्रिकेट मैच की सेलिब्रेशन हुई थी वहां पे भी उनके समर्थन पे बताइए आप। वो डॉक्टर्स हैं, एक प्रोफेशनल्स हैं, वेल मैच्योर्ड हैं,
अच्छे और बुरे की उनको समझ है, उसके बावजूद भी वो वहां हुआ, क्योंकि वहां सबवर्सिव एक्टिंग हो जाती है। कश्मीर के अंदर भी सबवर्सिव एक्टिंग हो जाती है। और कहां है सरकार? ऐसे लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए यार उनके साथ। दे शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्ट हैंड्स, आयरन फिस्ट, ताकि कोई जुर्रत ही ना कर सके, कोई जुर्रत ही नहीं कर सके ऐसी हरकत करने में। एक इतना बड़ा हमारे 13 सपूत शहीद हो गए और एक बड़ी दुखद घटना है। और वो शहीद लोग जो नेशनलिस्ट और जो हमारे बच्चे हैं जो स्वप्न लेते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है। और मैं आपके माध्यम से सोमिल जितने भी एंटी नेशनल्स हैं ना, इनको बताना चाहूंगा कि हर हिंदुस्तानी के अंदर जो राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी है उसके दिल में जनरल बिपिन रावत जिंदा है। खबरदार, ये एक जनरल बिपिन रावत नहीं शहीद हुए, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में जनरल बिपिन रावत हैं। अगर आप ऐसी तो साहस करेंगे दोबारा तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और आपका जो अस्तित्व है ना इस देश से मिटा दिया जाएगा। सोमिल, ये बताना चाहता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज, अगर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली चुनाव वैली में ओमर अब्दुल्ला का दौरा रहा पार्टी के कैडर को स्ट्रांग करने के लिए, या फिर यूं कहें कि वर्कर्स के साथ में मिलने के लिए। 370 का वहां पे भी जिक्र किया गया, 370 की वापसी की बातें जो है वो की जा रही हैं। क्या लगता है कि जो जनता है उनको सबजबाग दिखाए जा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है? यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, आपके जवाब में इसका उत्तर है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है। दे आर बरीड। इनके जुबान में कहूं तो सुबुर्दे खाक हो गया वो, और अब मैटर सब जुलाइज भी है। तो लेट्स वेट फॉर दी वर्डिक्ट ऑफ दिस एपेक्स कोर्ट। लोगों को आर्टिकल 370 हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को चाहिए एम्प्लॉयमेंट, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, लोगों को चाहिए एक अच्छी एजुकेशन, लोगों को चाहिए अच्छा हेल्थ इंफ्रा, लोगों को चाहिए जॉब एवेन्यूज, बॉर्डर के लोगों को चाहिए बंकर्स, किसानों को चाहिए उनका मुआवजा, व्यापारियों को चाहिए स्टिमुलस पैकेजेस। इस पे बात कीजिए। ये लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। ऐसी पार्टियां अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसीज को एड्रेस कर रही हैं। इलेक्शंस आने वाली हैं, इन्हें मालूम है, और ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर बरगला रही हैं और प्रैग्मेटिक बात नहीं करेंगे, नकारात्मक बात करेंगे, ताकि लोगों को स्वे किया जाए फॉल्स बोगीज के साथ। अब लोगों को समझना चाहिए, अब हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए और उन चीजों की डिमांड करनी चाहिए जो हमारी नेसेसिटीज हैं। वही दूसरी तरफ भाजपा भी 50+ के दावे कर रही है। क्या लगता है कि ये दावे कितने सही हो सकते हैं? भाजपा का नाम हमने डाला जेसीबी पार्टी। जेसीबी चलाओ, बस लोगों को ट्रैम्पल करो, लोगों के घर मकान तोड़ दो। कितनी सीटें बोली आपने? 50+। ऐसा ना हो कि 50 जूते पड़े इनको। अब लोगों से 50 जूते पड़ेंगे इनको। और जो 50 सीटों की बातें करते हैं ना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना बंद कर दें। आपका सुपड़ा साफ हो गया जमीनी तौर पर। और एक बात और बताऊंगा सोमिल मैं आपको, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और डिलिमिटेशन कमीशन की आपस में कनाइवंस भी हैं। और जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जो स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडीज है, दैट डांस टू द ट्यून्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी डिक्टेट्स। That's already come to form. कौन लेगा इसका संज्ञान? डिलिमिटेशन के 2 मेन फैक्टर्स आते हैं, एक आपकी पॉपुलेशन और एक ज्योग्राफिकल एरिया। अगर आप जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को कंपेयर करें तो जो कश्मीर की आबादी है वो या 12 या 13% हमारे ऊपर एज है, उससे ज्यादा है। लेकिन अगर आप जम्मू प्रोविंस की ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो 62% जो एरिया है पूरे जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू कितने का है। तो हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अपनी बात भी ये रखी थी, ये भी रखी कि अब जो परिसीमन होने जा रहा है ना 90 सीटों का, उसमें 45 सीटें जम्मू खित्ते के लिए और 45 सीटें जो है वो कश्मीर संभाग के लिए होनी चाहिए। एक भी सीट कम नहीं है, एक भी सीट ज्यादा नहीं। लेकिन अटकलें अभी भी ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि कश्मीर की सीटें ज्यादा होने जा रही हैं। और आपके माध्यम से मैं भाजपा को कहना चाहूंगा, अगर ये हुआ कि इस बार फिर कश्मीर की सीटें जम्मू के बाकी सीटों से ज्यादा हुई तो आपकी तो खैरियत नहीं। आपका राजनीतिक रूप से पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सुपड़ा साफ होगा और लोग आपको एक डिफिटिंग रिप्लाई देंगे आपके धोखे के लिए और आपके जो इनकम्पिटेंस के लिए और आपके जो एक्ट्स ऑफ सब्टरफ्यूज, डुप्लिसिटी, डिसीट एंड बिट्रेयल्स, इसका एक एक धोखे का हिसाब आप जनता आपसे लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन से बात करने। धन्यवाद सोबिन।
तो ये हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता बातचीत में मौजूद थे। और जम्मू कश्मीर के अगर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए तो गरमाई भी है, और दूसरी तरफ जो आम जनता है वो इलेक्शंस का इंतजार कर रही है कि जल्द इलेक्शन हो और कोई पॉलिटिकल सेटअप हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आती है पब्लिक डोमेन में, और उसके बाद कब ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो की जाती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।